करने के लिए नहीं बना है। क्यों हम पाप करेंगे? एक वोट की खातिर ये पाप करेंगे कि हिंदुओं के हत्यारों को सत्ता सौंपेंगे क्या? कतई नहीं होना चाहिए पाप। आज तो आपके पास कहने के लिए है, अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को बताने के लिए। क्या बताएंगे? देखो भाई, हमने रामलला को अपनी आंखों से अयोध्या में 500 वर्षों के बाद विराजमान होते हुए देखा है। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोल सकते हैं ना? ये बताने का अधिकार है आपको। और ये भी बोलिए कि ये हमारे कारण हुआ है। ठीक है, नेतृत्व मोदी जी का है, यूपी में योगी जी है, लेकिन बहनों और भाइयों बताइए कि मोदी जी और योगी जी की ताकत जनता जनार्दन की ताकत है। जनता जनार्दन का जब आशीर्वाद मिलता है तो मोदी जी और योगी जी को ताकत मिलती है, और उस ताकत के बल पर अयोध्या में राम मंदिर की बाधाओं को एक झटके में दूर करके भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होता है। तो इस लोक में तो अपनी वर्तमान पीढ़ी को और भावी पीढ़ी को आप बता पाएंगे कि हमने अपनी आंखों के सामने राम मंदिर को बनते देखा है, ये हम लोगों ने किया है। और इस लोक के बाद परलोक में जाकर के पूर्वजों को ही बता पाएंगे कि देखो, जो आपका संकल्प था, उस संकल्प को हम लोगों ने अपने एक वोट के बल पर पूरा होकर के आपको दिखा दिया है। उनका भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। बहनों और भाइयों, लोक और परलोक को सिद्ध करने वाली भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार आज आपके पास फिर से आई है जनादेश मांगने के लिए। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, राजभर पार्टी, अपना दल, ये सभी दल एक साथ हैं। और दूसरी तरफ कौन है? कांग्रेस, जो राम को ही नहीं मानती, देश के विभाजन का बंटाधार करने वाली है। समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाने वाली है। लालू जी हैं बिहार में, गरीबों का यानी वहां पे पशुओं का ही चारा खा गए, तो मनुष्य कहां से बचने वाले हैं? और बहनों और भाइयों, क्या कहते हैं? कहते हैं मुसलमानों को सारा आरक्षण दे देना चाहिए। हमारा पिछड़ी जाति का व्यक्ति कहां जाएगा? कहां जाएगा पिछड़ी जाति का व्यक्ति? और मैं तो कहना चाहूंगा, यहां पर जब आया हूं, हमारे श्रद्धेय नेता थे, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल श्रद्धेय कल्याण सिंह जी। कल्याण सिंह जी की मृत्यु हुई थी। वे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। मैं 3 दिन तक उनके परिवार के साथ रहा। मुख्यमंत्री रहते हुए मैं 3 दिन तक उस परिवार के साथ में था। बहनों और भाइयों, समाजवादी पार्टी ने संवेदना के एक भी शब्द व्यक्त नहीं किए, एक भी शब्द व्यक्त नहीं किए। कल्याण सिंह जी की मृत्यु होती है, ये समाजवादी पार्टी संवेदना के शब्द नहीं व्यक्त करती है। और अभी एक माफिया मरा था ना, ये माफिया के लिए मातम मनाने के लिए गए थे, उसके घर में गए थे कि नहीं गए थे? तो इनकी संवेदना राम भक्तों के साथ नहीं, माफियाओं के साथ में है। देखा ना आपने? देख लिया ना? तो क्या इन माफियाओं को चुन करके भेजेंगे क्या? माफिया समर्थकों को चुन के भेजेंगे क्या? और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, चुनाव है, चुनाव में अच्छा चुनाव करना है। यह चुनाव केवल चुनाव नहीं है, मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने का चुनाव है। हमारे लिए विकसित भारत बनाने का चुनाव है, और उस चुनाव के लिए आपका समर्थन लेने के लिए आए हैं। जिन लोगों ने बुंदेलखंड को पानी के लिए तरसाया है, जिन लोगों ने बुंदेलखंड के संसाधनों में लूट मचाई थी, जिन लोगों ने बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई थी, जिन लोगों ने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया था, और जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, इनको अपनी इस कहावत को सार्थक करिए कि मोहबा वाले बड़े लड़ैया, इनकी मार सही न जाए। ऐसी मार अपनी वोट की दीजिए इनको कि इनकी जमानत जब्त हो जाए। सहमत हैं? सहमत हैं? पुष्पेंद्र चंदेल को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे? भेजेंगे?
भारी बहुमत से बना के भेजेंगे, लेकिन इसके लिए आपको घर घर जाना पड़ेगा। मोदी जी और योगी जी का प्रतिनिधि बन करके जनता जनार्दन के साथ हमारा अभिवादन और राम राम बोलिए, और बोलिए कि हमने अपील की है, देश को बनाने का, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बनाने वाला चुनाव है, और इसलिए इस चुनाव में मोदी जी को फिर से देश की सत्ता सौंपनी है। सहमत हैं? और इसके लिए आपको पुष्पेंद्र चंदेल स्वयं बनना पड़ेगा। बनेंगे? बहनें, माताएं, सभी लोग, नौजवान, किसान, सभी लोग सहमत हैं? बनेंगे? जाएंगे? फिर से राम भक्तों की सरकार बनाएंगे? भारत को विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। कार्यक्रम के आभार के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री अवधेश गुप्ता जी को, जिला अध्यक्ष, वो आए और सबका आभार व्यक्त करें। आदरणीय अवधेश जी। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय। आप सभी अपना अमूल्य समय निकालकर पधारे और मंचासीन अतिथियों माननीय महाराज जी आजकल ना क्या है, एक मिनट बस, अब भी आई। आज प्रैक्टिस है ना, रैकेट तो लेती जा। बाय बाय। हाँ, तो आजकल बच्चों का दिन कितना लंबा, स्कूल, ट्यूशन, स्पोर्ट्स, और फिर इन सब के बीच पीरियड्स भी। हमारा टाइम अलग था, घर से स्कूल,